बिहार इंटर परीक्षा सेंटरों पर लेट पहुंची छात्राओं का बवाल, कहीं सड़क जाम किया तो कहीं गेट के ताले तोड़े। बिहार इंटर परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर बिहार के सभी सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बीच पहले ही दिन कई जिले में परीक्षा केंद्रों पर बवाल कटने की जानकारी सामने आई है। कई सेंटरों पर तय समय सीमा के अंदर कई परीक्षार्थी नहीं पहुंच पाए तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिसे लेकर परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। कई सेंटरों पर परीक्षार्थी जबरन प्रवेश पाने की कोशिश में दिखे तो कई सेंटरों पर बल प्रयोग करने की नौबत आ गई। जहानाबाद के इंटर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल का प्रयोग करने की नौबत आ पड़ी। गौतम बुद्ध और मुरलीधर इंटर विद्यालय केंद्र के बाहर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल तय सीमा के तहत 9 बजे तक इन परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश कर जाना था, लेकिन कई छात्राएं 9 बजे के बाद सेंटर पर पहुंची। केंद्र पर मौजूद दंडाधिकारी और दूसरे अधिकारियों ने ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जो विलंब से आए थे। छात्राएं केंद्र में प्रवेश पाने के लिए अनुमति देने का आग्रह करती रही। तरह तरह की कोशिश परीक्षार्थियों की ओर से किए गए, लेकिन जब प्रशासन की ओर से एक नहीं सुनी गई तब छात्राओं और उनके अभिभावकों ने हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा ने एक ही हफ्ते में झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तेजस्वी और लालू यादव ने जानिए क्या कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार की देर शाम को गिरफ्तार कर लिया। जमीन घोटाला में ईडी ने ये कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 7 घंटे से ज्यादा समय तक हेमंत सोरेन से पूछताछ की और उसके बाद रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी की हिरासत में ही राजभवन पहुंचे हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। वहीं झारखंड में मचे सियासी भूचाल का असर बिहार की राजनीतिक गलियारे में भी दिखा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार और जांच एजेंसी के खिलाफ दी है। बुधवार को झारखंड में सियासी भूचाल मचा जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बिहार के राजनेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राजद को हेमंत सोरेन के साथ बताया है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार-तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। बिहार में इनामी नक्सलियों की धरपकड़ हुई तेज। बेखौफ होकर आतंक मचाने वाला 2 हार्डकोर गिरफ्तार। बिहार में नक्सलियों के पूर्ण सफाई को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कुख्यात नक्सलियों की धरपकड़ तेज होने से माओवादी संगठन का हौसला टूटा है। वहीं ऐसे हार्डकोर नक्सली जो सलाखों के बाहर खुली आसमान में घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। हाल ही में पूरे राज्य में फरार नक्सलियों और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ इनाम जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी इस सूची में शामिल नक्सलियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। मुंगेर रेंज का कुख्यात नक्सली योगेंद्र कोडा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ ही दिनों पहले लखीसराय में 2 लाख रुपए का इनाम व हार्डकोर नक्सली कारे लाल गिरफ्तार किया गया है। इन 2 गिरफ्तारी ने नक्सली संगठन में खलबली मचा दी है। गोपालगंज में एसबीआई एटीएम को गैस कटर से काटा, उड़ा लिए 23 लाख से अधिक रुपए। एसपी ने जांच के लिए गठित की एसआईटी। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन को गैस कटर से काटा। 23,51,600 रुपए की चोरी कर ली। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के नरैनिया एसबीआई शाखा के पास की है। बैंक की शाखा के नीचे ही एटीएम केंद्र था। गुरुवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोग दंग रह गए। घटना की सूचना मिलते ही बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा कि एटीएम का शटर कटा हुआ था।
इसके बाद मीरगंज थाने की पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने भी घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच की। एसपी ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर कैश को रिकवर कर लिया जाएगा। इसके लिए एसआईटी गठित कर छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि गुरुवार की तड़के सुबह 4 बजे अपराधियों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर घटना को अंजाम दिया। चोरों ने एटीएम में रखे 23.5 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए हैं। बैंक की ओर से एटीएम मशीन में लगे सीसीटीवी की फुटेज को निकालने के लिए इंजीनियरों की टीम को बुलाया गया है। बिहार इंटर परीक्षा आज से शुरू। सेंटर पर जाने से पहले जरूर पढ़ ले ये जानकारी, चूक हुई तो नहीं मिलेगी एंट्री। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर की वार्षिक परीक्षा 2024 गुरुवार से शुरू हो रही है। परीक्षा 12 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। पहले दिन प्रथम पाली में 1 फरवरी को बायोलॉजी व फिलॉसफी की परीक्षा होगी, जो 9:30 बजे से 12:45 बजे तक चलेगी। वहीं द्वितीय पाली में इकोनॉमिक्स की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी, जो 5:15 तक चलेगी। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले सेंटर पर प्रवेश कर जाना होगा। 9:30 बजे सुबह की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 9 बजे तक सेंटर पर प्रवेश कर लेना होगा। द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 1 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश करना होगा। लेट होने पर सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। 38 जिलों में 1523 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंटर परीक्षा में 13,04,352 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 6,77,921 छात्र तथा 6,26,431 छात्राएं होंगी। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।